हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैसम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सियाजा निसा की 26वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि अम्मा और अब्बा पलंग पे बैठे हुए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच के परेशान हो रहे थे। अब्बा जान अम्मा को कहते हुए कि तुमने जो है ठीक नहीं किया, अगर तुमने वहाँ पर शादी करवा दी होती तो हमारी बेटी राज करती राज। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी कहती हुई कि छोटी की टेंशन ना ले, बड़ी की टेंशन ले, उसके साथ हराम करवाने को सोच रहा है सरफराज। लेकिन वही बात है कि तूने अगर अपनी बच्चों की तरबियत ठीक की होती तो मुझे यहाँ पर टके टके के लिए जलील ना होना पड़ता। लेकिन वही है कि मेरी कोई गलती नहीं, गलती सारी आपकी है। तो अब्बा जान कहते हुए कि मेरी गलती कैसे हुई। और वही बात है कि अगर आप घर की बच्ची को घर में पनाह दे देते तो घर की बात घर में ही ले जाती। लेकिन आपको तो तमाशा लगाना था, मोहल्ला बुलाना था, आप ले भुगते। एक बच्ची का पता नहीं, दूसरी की शादी नहीं हो रही और तीसरी बेचारी अपने घर को तोड़वाने पर तुली हुई है। तो फिर अब क्या करेंगे। बस यही बात थी कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उठ के चली गई। लेकिन दूसरा सीन शिफ्ट हुआ और हमारे प्यारे से सरफराज के घर के अंदर अम्मा और अब्बा अपना टेक लगाते हुए कहते हुए कि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, मुझे कभी भरोसा नहीं था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन तीसरी तरफ हमारी अम्मा जान कहती हुई कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बच्चा ही तो नहीं चाहिए, बच्चे को अभी बच्चा है तो बच्चा ठीक ही तो कह रहा है, बच्चे की बात मान लो ना। लेकिन तीसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान कहते हुए कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग जो है गलत कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। लेकिन तीसरी तरफ हमारे प्यारे से पापा जान कहते हुए कि देखिए बैठ के बात कर लेते हैं ना, थोड़ा कम गुस्सा किया कीजिए। लेकिन वही बात है, मेरा गुस्सा कम होने वाला नहीं है। लेकिन सरफराज कहता हुआ कि मुझ में तुझसे ज़्यादा अकड़ है, मुझ में तुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझ में तुझसे ज़्यादा पर्सनैलिटी है। बेवकूफ़ बुड्ढे, तेरी वजह से जो है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कभी तेरी बेटी अड्डे से मिलती है, कभी तेरी बेटी मिलती है पुलिस थानों से, और मैं यहाँ पर जलील ख्वार होता हूँ। सोच मुझ पे क्या बीत रही होगी। और वही बात है कि तेरी वजह से अब्बा जान अपनी प्यारी सी बीवी को कहते हो कि तेरी वजह से आज मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। और बस ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। और हमारी फिज़ा कहती हुई कि नहीं, फिज़ा ने कुछ भी नहीं कहा। तीसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा अपने बेटे को समझाते हुए कहते हुए कि बेटा ऐसा ना करो। लेकिन बेटा कहता हुआ कि अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, अब या तो ये तलाक लेगी या तो फिर बच्चा गिरवाएगी। और बस यही बात थी कि अब्बा ने कहा तीसरा रास्ता मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जाओ इस घर के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। और बस यही बात थी कि एक बेटा अपनी सादतमंदी का सबूत पूरा का पूरा देता हुआ अपने बाप की बात मानता हुआ वहाँ से निकलने लगा था। लेकिन एक बहू जिस तरह से एक बीवी अपने शोहर के साथ निभाती है उसके पीछे पीछे चली गई और कहने लगी तुसी ना जाओ। लेकिन सरफराज ने कहा चल निकल यहाँ से। और बस यही था कि हमारी फिज़ा गिर गई और बेचारी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेहोश भी हो गई, ज़्यादा बेहोश हो गई। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। बात वही है कि नरन जो है अपनी प्यारी सी माँ को बुलाने लगी। माँ ने कहा ये तो पुलिस केस बनता है, अब क्या करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि तुम एक काम करो, इसके शोहर को फ़ोन करो, मैं इसके बाप को फ़ोन करता हूँ। और बस बाप और शोहर आमने सामने। बाप ने अपने मतलब के जमाई की क्या बोलते हैं उसको गिरबान पकड़ ली और कहा कि तेरी वजह से मेरी बेटी गिरी है। और बस यही बात थी कि यही सारा मैस क्रिएट हो रहा था कि तभी आ जाती है हमारी प्यारी सी डॉक्टर और कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लेकिन हमारा सरफराज कहता हो कि तुम्हें मुझे कहीं नहीं देखा। लेकिन वही बात है कि नहीं मैंने तुम्हें देखा है, तुम वही होना जो कि अपना बच्चा गिरवाना चाहते थे, लाओ मिठाई लाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया। और बस ये बात थी कि सरफराज के चेहरे पर एक मतलब कि अजीब सी स्माइल आ गई। तीसरी तरफ अब्बा जान जो है उसका गला दबाते हुए, लेकिन वही बात है कि डॉक्टर की बात ना मानो, मेरी बात मानो, अस्पताल में थोड़ा धीरे से बात करो। लेकिन वही बात है कि अम्मा जान अपने बच्चे को बचाने के लिए एक मतलब कि ढाल की तरह सामने आकर कहने लगी कि आपकी बच्ची के किरदार खराब नहीं थे, मेरी बच्चे की फूटी किस्मत थी। और बस यही बात थी कि बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई और कहने लगी कि बेटा ये तुमने क्या किया। लेकिन बेटा कहता हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं तो बस ऐसे ही चला गया था, पता नहीं क्या हो गया, कैसे ऐसे ही हाथ लग गया था मेरा। और वही बात है कि अगर उसने मेरे खिलाफ जो गवाही दी तो मैं उसको तलाक दूंगा, 3 तलाक दूंगा, ये कह के वहाँ से चला गया। और अम्मा जान कहती है कि ठंडा हो जा, ठंडा ही नहीं होता ये। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी फिज़ा को जैसे ही होश आया तो अम्मा जान ने उसको जो है सारा पुरसाने हाल बता दिया। तो फिज़ा कहने लगी आप डॉक्टर थोड़ी, आप थोड़ी ना डॉक्टर, एक ही तो मेरा सहारा बनने वाला था, ना मेरा शोहर मेरा, ना मेरा बाप मेरा, कोई भी मेरा नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन वही बात है अब बच्चा कहाँ से लेकर आएंगे। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी सास जो है अपनी प्यारी सी फिज़ा को समझाती हुई कि बेटा हम जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस बच्चे की, तुम तो जानती हो ना। और फिज़ा मन ही मन कहती है कि हाँ जानती हूँ ना, गिरवाने के लिए सब लोग मेरे पीछे छुरी लेकर भागे थे। और वही है कि हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती हुई, सॉरी भाभी जान नहीं, हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती हुई कि बेटा पुलिस आई तो से सब कुछ सच बताना, सच का मतलब तो आप समझते है ये ना। और वही बात है कि नर्स आई और कहा कि पुलिस आ रही है, अब बाहर जाओ। और बस सब लोग बाहर चले गए। और सरफराज के बेचारे के चेहरे पर बहुत ही दुख के भाव थे, ये तो हम एक्सपेक्टली नज़र देख ही सकते हैं। तीसरी तरफ अब हम बात करते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में। दुआ बेचारी सोचती हुई कि किस तरह से जो है सुनारा से अपना पीछा छुड़वाएगी, क्या चाहते हैं हमारे प्यारे से नौशेरवा, आप क्या करेंगे वहाँ जाकर। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा जो है वहाँ पर आ गए और वही है कि दुआ मैं आ गया, ये लो तुम्हारी DVD। और यही बात थी कि दुआ कहने लगी कि आपने DVD खोल के तो नहीं देखना। लेकिन वही बात है कि मैं इतना गंदा इंसान भी नहीं हूँ दुआ, और तुम टेंशन ना लो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और तीसरी तरफ दुआ कहती हुई कि मुझे आपने आज चीट लिया। और हमारा प्यार से नौशेरवा कहता हुआ
के आई हेट टीयर्स, मत रोया करो इस तरह से, मुझे दुख होता है। और बस वहाँ से चला गया और उतने में जो है दुआ की आंखों में, झील सी आंखों में मोटी समान आंसू आ गए, आए आए आए। और दुआ कहने लगी कि कितनी नसीब वाली हूँ मैं, पता नहीं ऐसी कौन सी दुआ थी जो दुआ के नसीब में आप आ गई नौशेरवा। तो तीसरी तरफ हमारी प्यासी जुनारा नौशेरवा के कहे मुताबिक अपना घर खाली करवाती हुई, लेकिन वही बात है कि हमारी प्यासी भाभी ने फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरा काम हुआ, लेकिन वही बात है कि नहीं हो सकता क्योंकि नौशेरवा ने मुझे दे दी है धमकी, अब मुझे अपना घर दरबदर करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि मेरे काम का क्या होगा, तुमने कीमत ली है, लेकिन वही है कि अगर कीमत चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ, नौशेरवा के सामने ही बात कर लेंगे। और बस भाभी ने, बस नौशेरवा की बात थी और भाभी ने फ़ोन काट दिया। तीसरी तरफ भाभी कहती है कि नौशेरवा आपको मेरे तीर बनना था, आप तो सामने वाले की ढाल बन गए हैं मेरे तीर के आगे। और वही बात है कि अब भाभी क्या करेगी, क्या करेगी दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकती। तीसरी तरफ नौशेरवा और दुआ का एक मतलब कि लव सीन था, उसकी तो बात बड़ी डिटेल में करेंगे। कुछ इस तरह से शुरुआत हुई कि दुआ अपने नौशेरवा को देखती हुई, बीच में खाने की टेबल थी, नौशेरवा अपनी दुआ को देखता हुआ और दुआ से कहता कि दुआ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या। और दुआ कहती हुई कि नहीं नहीं मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था। आए 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 क्या बात है। दूसरी तरफ नौशेरवा कहता हुआ कि दुआ तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं तुम्हारी बातों में जो है नहीं आऊँगा और जुनैरा की बातों में आ जाऊँगा, क्या तुम किसी चीज़ से डरती हो क्या। और दुआ कहती हुई कि नहीं नहीं आप कहते हो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बस आपकी इन बातों ने मेरा मान बढ़ा दिया। आए आए आए। लेकिन जैसे जैसे मान बढ़ता है वैसे वैसे उस मान के टूटने का जो है डर भी बढ़ता रहता है, बस यही डर है मुझे। आए बस ये बात थी कि हमारे प्यासे नौशेरवा ने कहा कि मैं नहीं टूटने दूंगा कभी तुम्हारा मान और ना ही कभी तुम्हारा सम्मान। आए 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 दुआ क्या बात है। बस दुआ नौशेरवा की आंखों में खो गई और नौशेरवा दुआ की आंखों में खो गया। उसके बाद क्या होना था कि नौशेरवा तैयार हो रहा था पार्टी के लिए और वही बात है दुआ से कहता कि दुआ तुम भी चलो ना, लेकिन वही है कि अगर मैं आऊँगी तो फिर पुरानी मोहब्बत को कैसे मिलेंगे आप। और बस ये कहती हुई दुआ कहती हुई कि मुझे थोड़ा मतलब कि टेंशन है, मेरी थोड़े मतलब कि पेट गड़बड़ है, तो आज मैं यही रुकूंगी, आप जाए ना। और वही है कि हमारा प्यासा नौशेरवा अपनी दुआ को छोड़कर पार्टी की मज़े लेता हुआ और वही बात है कि 3-3 बार फ़ोन करता है 1 घंटे में। और दुआ कहती है कि बार बार क्यों फ़ोन करते हैं। और नौशेरवा कहता हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं चलता, एक एक सेकंड मेरे ऊपर एक एक साल जैसा है। दुआ तुम दूर हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो दुआ को कहता हुआ कि दुआ मैं घर पे आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार व्यार हो जाओ, बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। और दुआ कहती हुई कि मुझे शर्म आ जाए कि बस फ़ोन काट दिया। और तीसरी तरफ हमारी पुरानी मोहब्बत जो है वापस आती हुई और अपने प्यार से नौशेरवा को देखती हुई, नौशेरवा को देख कर सोचती थी कि नौशेरवा ये तुम हो क्या, मैंने तुम्हें छोड़ के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आज तो तुमसे अपने दिल की बात करूँगी और फिर से शादी करूँगी, फिर से शादी करूँगी। चलो छोड़े, वही बात है कि नौशेरवा के पास चली गई और नौशेरवा को कहा नौशेरवा। और नौशेरवा कहता हुआ कि नहीं ये आवाज़ तो मैंने सुनी हुई है, नहीं ये तुम नहीं हो सकती, तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी, तुम तो बेवफाई करके चली गई थी, अब तुम वापस आई हो अपनी दीवानगी के साथ और बेवफा तेरी दीवानगी। और बस ये सोच कर नौशेरवा पलट गया। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर गाने को जो है सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता ड्रामा के अंदर। तो यहाँ पर हमारी बेवफा तेरी दीवानगी को सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक बेवफा को उसकी दीवानगी के साथ फिर से ले आए हैं और अब नौशेरवा गाएगा। पिछली सीज़न में जो है हमारे शमशेर सुल्तान ने काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिया था, इस सीज़न में लगता है ये टेंशन देगी। तीसरी तरफ हमारी अम्मी जान क्या करेगी ये भी देखने वाली बात होगी और हमारे अब्बा ने जो है जो वसीयत बनाई है अब उसका भी क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा देखने में काफ़ी उत्सुकता रही दोस्तों, काफ़ी अच्छी किस्त थी। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओ बेवफा तेरी दीवानगी बेवफा वापस आ गई। नौशेरवा बस मेरी नहीं बोलता है, उसका हाथ काट तुम